अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर हामिद ख़ान काम की बात के साथ। नाज़रीन, अभी आज और कल जो 2 दिनों में हमने सबसे अहम बात देखी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतसाब की तरमीम की गई हैं नैब के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसको अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया। और उससे पहले देखा गया कि इस तरमीमी जो बिल है इसको सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये उसके साथ लेटर लिखा कि जी मैं ये नहीं समझता कि इसको इस तरह अप्रूव होना चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात का बिल हो या नैब की जो इस्लाहात के हवाले से, जो तरमीम के हवाले से बिल है, इसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बात यह है कि एक तरफ से पीटीआई क्रेडिट लेती है कि जी हमने इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का मकसद ये था कि शफाफ इलेक्शन हो, और जो नेशनल आईडी कार्ड के ज़रिए जहाँ पर हमें मोबाइल सिमें मिलती हैं, जहाँ हमारे बैंक अकाउंट खुलते हैं, जहाँ बेशुमार काम अब पाकिस्तान के बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए हो रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए डाला जाता। ये एक बड़ा अहम और मैं समझता हूँ बड़ा मजबूत पॉइंट था गवर्नमेंट का, इमरान खान की, कि जी जहाँ सारे काम बायोमेट्रिक हो रहे हैं वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या वोटिंग का ये महफूज तरीन तरीका है या नहीं है। इसके ऊपर जो है वो अपोजिशन जो थी, वो उस वक्त की अपोजिशन आज की हुकूमत मुत्तफिक नहीं थी, और उसका नतीजा ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आते ही 3 बड़े काम किए हैं। एक, नैब इस्लाहात के नाम पर नैब के बकौल तज्ज़ियाकारों के और कानूनी माहिरीन के नैब के पर मुकम्मल तौर पर काट दिए गए हैं, जिसके अंदर खसूसी तौर पर नैब उन मामलात के ऊपर तफ्तीश नहीं कर सकता जो कैबिनेट कमेटी के अंदर फैसले हुए हों, उन मामलात पर तफ्तीश नहीं कर सकता जो सरकारी सतह पर फैसले किए गए हों, उन मामलात के ऊपर या उन असासों के ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता जो किसी शख्स की फैमिली के असासे हों। यानी मतलब अपने, अब उसका कोई भी शख्स करप्शन करके अपने असासे बेटे, बीवी या बच्चों के या उसके नाम पे कर सकता है, और वो करप्शन की ज़द में नहीं आएंगे। चाहे वो बच्चे 18 साल के हों और 20 अरब रुपए के असासे उसके नाम पे हो जाएं, उसके ऊपर किसी शख्स से पूछगिछ नहीं हो सकती। और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वाज़े तौर पर ये निशानी देती हैं कि इसका मकसद कुछ ख़ास लोगों के मुकदमात को ख़त्म करना था। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौरी तौर पर ये 3-4 काम आते ही किए, जब हुकूमत कमज़ोर भी थी और कमज़ोरी भी लड़खड़ा रही है। लेकिन जो बुनियादी काम जिनके लिए उन्होंने आने का फ़ैसला किया था वो उन्होंने तेज़ी से मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन इस्लाहात, ईवीएम मशीन का ख़ात्मा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का ख़ात्मा, और सबसे बढ़कर ये कि नैब के अंदर जो तरमीम की गई हैं, जिसके तहत नैब का दायरा इख्तियार इंतहाई महदूद कर दिया गया है, बल्कि नैब के पर काट दिए गए हैं, और मैं तो कहूँगा टांगें भी काट दी गई हैं। तो इस हवाले से अब नैब एक अलामती इदारा बन के रह जाएगा। इन सारी इस्लाहात को फौरी तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज करने का ऐलान किया गया है, ये बड़ा अहमियत रखता है। इस ऐलान का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जायज़ा ले कि क्या ये जो तरमीम की गई हैं ये किसी ज़ाती मुफाद के लिए की गई हैं, ज़ाती मकासद के लिए की गई हैं, और अगर ये साबित हो जाता है कि इस कवानीन में हुकूमत की बदनीयती शामिल है, कुछ ख़ास अशख़ास को फ़ायदा पहुँचाने का मकसद शामिल है, और इसके अंदर मजमूई तौर पर नैब के इदारे का वक़ार मजरूह होगा, इसके अंदर आईन पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं मलहूज़ ख़ातिर रखा गया, तो अगर ये सब कुछ साबित होता है तो बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन तरमीम को नल एंड वाइड यानी कि बर्खास्त करने का फ़ैसला भी दे सकता है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन इससे एक बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के कानूनी मामलात, आइनी मामलात फिर एक बार अदालतों में घसीटे जाएंगे, और अदालतें और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका बहुत वज़न आएगा, बहुत बर्डन आएगा, और देखें कि सुप्रीम कोर्ट इसके क्या फ़ैसले देते हैं। बदकिस्मती है कि मुकन्ना का काम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि बेशुमार मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों ने बड़ा फ़ैसला कुन किरदार अदा किया है। देखते हैं आइंदा क्या होता है।
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.